किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा। केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन को देशव्यापी रूप देने की तैयारी कर ली है। 15वें दिन में पहुंच चुका किसान आंदोलन आने वाले दिनों में दिल्ली में रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर हाईवे जाम करके बैठे हैं। दिन भर धरना प्रदर्शन के बीच वक्त और खाली जगह मिलने पर खेती भी शुरू हो गई है। हाईवे के किनारे पड़ी जमीन पर रोपाई शुरू कर दी गई है। भले ही फसल बोने की ये कवायद सांकेतिक हो, मगर किसान इसके जरिए दिखाना चाहते हैं कि वो जहां भी रहेंगे अन्न उपजाना जारी रखेंगे। वहीं आंदोलन में कई बुजुर्ग किसान भी शामिल हैं। वो अपने परिवार से मोबाइल फोन के जरिए जुड़े हुए हैं। आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान वीडियो कॉल पर अपने पोते से बात करते नजर आए। दिल्ली में पारा गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर एक केंद्रीय मंत्री को यह पता है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को फौरन चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय मूल के इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर मॉन्टी पनेसर भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो भारत सरकार पर किसान विरोधी होने और कॉरपोरेट के हित साधने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मॉन्टी ने अपने ट्वीट्स में अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का भी इस्तेमाल किया। इसके पहले पनेसर ने कृषि कानूनों के खिलाफ यूके में हो रहे प्रदर्शन का वीडियो भी पोस्ट किया था। इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर भी निशाना साध रहे हैं। पनेसर का कहना है कि जॉनसन ट्रेड डील की वजह से मोदी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। लगातार 11वें दिन कोरोना के 40,000 से कम केस सामने आए। 31,522 नए मामलों के साथ भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 97,67,372 हो गई। पिछले 24 घंटे में 412 मरीजों की मौत के साथ महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,772 पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश में कुल 3,72,293 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 37,725 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। अब तक महामारी से रिकवर हुए लोगों की संख्या 92,53,306 हो गई है। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94% से ज्यादा है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर महज 1.45% है। भारत में कोरोना के महज 3.87% एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना का रिकवरी रेट करीब 95% जा पहुंचा है। राजधानी में लगातार चौथे दिन रिकवरी दर 94% से ज्यादा दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 3.42% रह गई है। पूरे देश की बात करें तो सितंबर माह से ही पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी जा रही है। भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की जा रही कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है। कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने बताया कि सुरक्षा और क्षमता के डेटा के साथ कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में उपलब्ध हो जाएगी। We have, as a company, successfully in the last 25 years in our journey, have made many vaccines in the past. Coming to COVID, we started working on COVID from May 1st, 2nd onwards, developed the vaccine candidate, sent it for animal testing. Phase 1 and Phase 2 testing was done also in human volunteers, in close to about 1,000 volunteers in many hospitals, 12 hospitals across the country. And now, after the results have been proven, the human phase 3 trials have been taken to the in 25 hospitals, 26,000 volunteers, and this is the largest human phase 3 trial ever, efficacy trial to be done in India. And hopefully soon, maybe I cannot predict the timeline because I do not, licensure has to come from the Ministry of Health and the Government of India. But we hope with good data, safety and efficacy data, Covaxin will be able to
be available at least if in the first quarter of next year to the categories and to the first responders according to the plan that the Government of India is embarking upon to vaccinate the population in phases. So we hope to be achieving that objective going forth.